हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट किसी चैनल। और टॉप 10 क्वेश्चन आज भी है ना। और हमेशा मैं बता रहा हूँ कि टॉप 10 क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूँ। और टाइम नहीं लेते हुए मैम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। और क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हमेशा इम्पोर्टेंट ही रहेगा। जो क्वेश्चन लाएंगे वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं रहेगी। और इस पर आप यानी कि है ना सीरियस होके पढ़िए, है ना। सीरियस होके पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट बनेगा। तो हम टाइम ना लगाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलेंगे और मैथ का भी कुछ क्वेश्चन लाएंगे। तो फर्स्ट है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है। सौर मंडल में जो ग्रह है ना, उसमें सबसे हल्का बता रहे जो शनि है। शनि हल्का ग्रह है ना। तो शनि को माना गया है स्टूडेंट हल्का ग्रह। अब देखिए जैसे जैसे एग्जाम आता है उसका प्रेशर इसी उतना ही बढ़ते चला जाता है। तो एग्ज़ाम आने से पहले आप अगर तैयारी प्रिपेयर करते हैं तो आप पे ना लोड आएगा और स्मूथली चलते रहेगा। इसलिए है ना माइंड पे लोड नहीं लीजिए, है ना। एग्ज़ाम अभी उसका टाइम है, डिस्टेंस टाइम है, तो ज़्यादा माइंड पे लोड नहीं लेना है। और उसको है ना चैनल वाइज रखना है। चैनल वाइज में रखिएगा तो वो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट, यानी कि भारत में जो प्रथम महिला लोको पायलट है उसके बारे में। तो महिला देखो अभी यानी कि समय ऐसा आ गया कि जैसे लड़के लोग पीछे हो जाते हैं और लड़कियां सब आगे निकल जाती है। इसका पढ़ने या इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि दोस्तों, है ना, लड़कियां लोग सीरियस से पढ़ती, जितना ही पढ़ती है सीरियस से, है ना। और वह चाहती है कि हमको सभी को ध्यान रखना है, परिवार को ध्यान रखना है। जिसको परिवार का चिंता है ना वो कभी जीवन में अनसक्सेस नहीं होगा, सफलता ही लेके आएगा। इसलिए है ना लड़कियां सीरियस रहती है। और जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट हो गया जो बॉयज़ है, तो बॉयज़ का क्या है, अरे नहीं चलो कल कर लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, थोड़ा घूम के आ जाते, थोड़ा फिर के आ जाते। तो जो टाइम आप इसमें सोचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो समय दोबारा रिटर्न आती है नहीं आती है ना। इसकी वजह से यानी कि जो लड़के लोग हैं पिछड़ जाते हैं और लड़कियां का रिजल्ट बन जाता है। मान लिया कि परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन आप उससे ज़्यादा आगे भी तो हैं, है ना। तो वो सब यानी कि माइंड में नहीं रखिएगा, रिजल्ट आपका भी बनेगा और आप भी उतना इस तरह से पढ़िए जितना और स्टूडेंट पढ़ता है। तो बता रहा है कि भारत की प्रथम महिला रेलवे लोको पायलट है सुरेखा यादव। सुरेखा है ना। इस सब यानी कि रेलवे का लिए एनटीपीसी होगा, रेलवे का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो रेलवे से कनेक्टेड है उस तो पूछता ही है, क्वेश्चन पूछता ही है। उसके अलावा और सारे एग्ज़ाम है उसमें भी पूछता है। तो रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए वह कौन सा फल है जो तनाव को कम करता है ना। तनाव को कम करने वाला फल, हाँ किस लिए, उसका क्या वजह हो सकता है वो जो तनाव को कम करता। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि हम लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज करना ही है ना तनाव नहीं। जैसे आप नहाते हैं वो भी एक एक्सरसाइज में ही आता है ना। नहाने के बाद माइंड फ्रेश, शरीर फ्रेश क्यों होता है? क्योंकि वह भी एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज की वजह से मेरा शरीर तंदुरुस्त हो जाता है नहाने के बाद। उसी प्रकार एक फल है जो कि खाने से उसका तनाव कम हो जाता है, जैसे संतरा हो गया। इसे खाते हैं तो देखिए जितना यानी उसको चबाइएगा उसका जो तनाव होता मांसपेशियां है ना, उतना ही उसका अप डाउन सिकुड़ता बढ़ते रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका तनाव है ना वो कम करता है ना। ये इसलिए संतरा को कहा गया है। संतरा, संतरा तनाव को कम करता है इसलिए संतरा खाइए। अगर कोई तनाव आ गया है तो आपका तनाव कम हो जाएगा। किसी से झंझट हो गया, संतरा खाइए, देखिए वो झंझट तुरंत में निपटारा हो जाएगा। निपटारा नहीं होगा, कम हो जाएगा,
सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला देश कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता, देश है कि हम स्टेट पूछे हैं, देश है तो दोस्तों ये जानते हो कनाडा। कनाडा में यानी विकास है ना काफ़ी यानी कि तीव्र गति से होता है। वहाँ का एजुकेशन ठीक है, सिस्टम ठीक है, जहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम सही हुआ ऑटोमेटिक वह प्रोग्रेस करेगा। जैसे आपका फैमिली है, फैमिली में अगर आपका मैनेजमेंट सिस्टम सही है तो आपका फैमिली चरण ऊपर तक जाएगा, है ना। तो कनाडा को बताया गया है ना। यहाँ सबसे अच्छा साक्षरता, तभी तो लोग कनाडा भागते हैं ना। कोई भी अगर किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए कनाडा भागते हैं, क्योंकि यहाँ एजुकेटेड लोग, एजुकेशन है। फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए समाज की स्थापना, इस समाज, वो समाज, आर्य समाज, ऐसे ऐसे समाज की जो स्थापना होती है ऐसे नहीं होता दोस्त, उसके पीछे रीजन होता है। रीजन क्या होता है कि जैसे है ना किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमको लोगों में अस्थिरता लाना है ना, लोगों मैनेजमेंट करना, लोगों को समझाना है। जब हम लोग समझदार बनेंगे तभी तो कोई चीज़ होगा ना। इसलिए एक नाम दिया, लेकिन उसका सत्यशोधक समाज है ना। तो क्या इम्प्लीमेंट किए, कैसे लोगों को समझाए, कैसे ब्रीफ किए, कैसे यानी कि उसका मैनेजमेंट करना है, यही सब यानी कि जो समाज का स्थापना कर बोलते हैं ना, इस समाज का, उस समाज का, अच्छे समाज का, बुरा समाज का, है ना। तो ये स्थापना की है सत्यशोधक समाज का, ज्योतिबा फुले थे। उसने इम्प्लीमेंट किया कि हम समाज में किस तरीका, कैसे रहना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि समाज का स्थापना हो गया। तो ज्योतिबा फुले। वो महान लोग थे, हर चीज में समझना सोचना। फिर देखिए किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा, यानी कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद है ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है प्रभाव बढ़ना स्टार्ट हो गया। न तो है प्लासी। जब प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई, धीरे 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 उसने अपना है ना प्रभाव डालना स्टार्ट किया और राज करना स्टार्ट कर दिया। समझ गया कि ये बुर्बक लोग हैं, बुर्बक को कौन शासन करेगा, मूर्ख चौपाट पर किसने, कौन सा जो आदमी शासन नहीं करेगा, है ना। इसलिए समझदार बनिए, हम लोग समझदारी से काम लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई देश वाला, कोई विदेश वाला नहीं आएगा, मार मार के डंडा से उसको क्या कर देंगे, छक्का छुड़ा देंगे। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए अशोक बौद्ध धर्म किस लिए अपनाया भाई, ये तो राजा महाराजा सारे था, है ना। इतना काट पीट सारे, जहाँ जाता काट देना, मार देना, तोड़ देना, फाड़ देना, इसी थोड़े काम चलेगा, है ना। जो कलिंग युद्ध हुआ ना उसमें इतना मार काट ये सब हुआ दोस्तों, है ना, कि उसको देख के अशोक ने बोला कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, एक करके कहाँ जाना, क्या करना, मार पीट काट के क्या करना है। तो उसने है ना वो सब छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, वो है कलिंग युद्ध। देखिए मोबाइल बज रहा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मेरा मोबाइल है ना। फिर फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था, फतेहपुर सीकरी है उसको किसने बनाया था। तो ये जनरल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना कपूरा। इसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 10, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर किसे कहा गया है। यानी कि जो भारत का है ना पुराना शहर, जीवित शहर, जीवित शहर का मतलब क्या हुआ, जो रीति रिवाज वही आ रहा है ना, रीति रिवाज, पूजा पाठ, धर्म, है ना,
तो सबसे पुराना शहर कौन सा है? वाराणसी को आप नाम सुना होंगे। तो सबसे पुराना शहर उसको माना गया है, भारत का सबसे पुराना शहर वाराणसी है। क्यों? कि धर्म के मामले में, है ना, सबसे यानी कि आगे है। और जैसे रीति रिवाज चल रहा था वैसे रीति रिवाज चल ही रहा है, तो इसलिए उसको कहा गया कि भारत का सबसे जीवित शहर है, पुराना शहर। है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए, रिजल्ट बनेगा आपका, है ना। माइंड को इधर उधर नहीं भटकाइए, और एक चीज़ से और बचिए। देखिए, आप जब शुगर को देखे होंगे कहाँ पे रहता है? कचरा में। उस रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ से शुगर आपको एक छिटका पड़ा दिया वाइट शर्ट पे, तो आप क्या करेंगे? शुगर से लड़ाई करेंगे, क्योंकि उसका रहने का जो जगह है वो कचरा है ना। तो उस समय क्या कीजिएगा? आप लड़िएगा, एक कचरा के बदले 1000 कचरा पड़ेगा। इसलिए, है ना, शुगर का जो सूखा वाला एरिया है ना, उससे क्रॉस कीजिए कि दोबारा कचरा नहीं पड़े। हम अगर उससे लड़ते हैं, हम उसको एक और कुछ यानी कि फेंक के मारते हैं, तो एक के बदला 1000 कचरा मेरे सर पे आ जाएगा। मेरे वाइट शर्ट को 1000 यानी कि 1000 जगह वाइट कचरा ही जाएगा ना। एक मारे तो 1000 आएगा, एक पड़ा दिया, अगर वहाँ से हम निकल गए तो बेटर है। अगर उसको हम कुछ करते हैं, छेड़ते हैं, तो 1000 कचरा मेरे पर डाल देगा। इसलिए इस सब बातों से बचिए और साइड होके निकल चलिए, तभी जीवन सफल है। आज के समय में ऐसा ही है, न लड़ना है न झगड़ना है, थोड़ा कोई बोले तो साइड हो जाइए, नहीं तो उकसाने वाले बहुत मिलते हैं। उकसाएंगे और आप उकस गए तो बर्बादी किसका है? आपका, न कि उसका। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ की तरफ। और हम बताएंगे दोस्त, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में, है ना, शेयर कीजिए, और क्लास को मनोबल बढ़ाइए, और आप भी अपना मनोबल बढ़ाइए। चलते हैं मैथ की तरफ। बताए थे 2 या 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए, हल करना है 4 इंटू 0.4 इंटू 0.00 04 इंटू 0.0004 इंटू 40, है ना। एग्जाम में का मल्टीपल करते रहिएगा, है ना, टाइम लगेगा ना मल्टीपल करने में। मल्टीपल एक का ही करना है, बस रिजल्ट दे देना है, आंसर दे देना है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना, होगा 64 चौका 256 चौका 10 24, है ना, 10 24 हुआ। 4 4 4 को काउंट करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना है? 1 2 3 4 5 इंटू 4, ओनली 4 4 को काउंट करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए मल्टीपल का इस टाइप का, है ना, दशमलव वाले, है ना, पॉइंट वाले, तो उसको क्या करना है? जितना आएगा उसमें काउंट करना है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, है ना, 4 5 6 7, 7 आ गया ना। अरे 3 ए है, 3 ए है, 2 ए है, 1 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो 7 अंक के बाद है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ 7th आया वहाँ पे वो ठप्पा पड़ जाएगा। तो दूसरा चलिए 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002 इंटू 20, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 64, 64 हुआ, हो गया।
3 3 2 5 1 6 6 1 2 1 2 3 4 5 छठा, है ना। मल्टीपल करके देखिएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है परसेंटेज का। 40 का 20% कितना होगा। 60 का 50% कितना होगा। 30 का 40% कितना होगा। इसी टाइप से, यानी कि इस टाइप का जो लास्ट में इसका यानी कि 0 रहेगा ना, 0 0 0, तो उसका काउंटिंग क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आंसर दे देना। 4 दूनी 8, है ना। 6 5 30, है ना। देखिए 3 चौका 3 चौक 12, बस आपका आंसर यहाँ कर लीजिए। देखिए 60 का 50 होते 1 2 कितना होगा। 6 5 30, है ना। तो 40 का 20% 8, 60 का 50% 30, है ना। ओनली मल्टीपल कर देना और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ना। दिमाग लगाएंगे तो फिर एग्जाम में मेरा नंबर 1 2 कम आ जाएगा, इसलिए दिमाग लगाना नहीं है। इस टाइप से आएगा, आंसर दे देना, समझिए। और बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास फिर कर लेके आएंगे टॉप 10, और टॉप 10 के बाद फिर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेके आएंगे मैथ का। आप देखते रहिए, है ना, एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए एंजॉय करके, है ना। कोई माइंड में प्रेशर नहीं है ना। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 मिनट का है ना। और मजा आएगा पढ़ने में। जितना पढ़िएगा ना, जितना मेहनत कीजिएगा ना, उतना और मजा आएगा पढ़ने में। और नहीं पढ़िएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तब सज़ा मिल जाएगा। सज़ा क्या मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब, है ना। तो इसी क्लास को ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट डे आएंगे, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, है ना। वेलकम टू नेक्स्ट डे।